बलिया में आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ते हुए शराबी लोग जो हैं यहां नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी शराब के ठेकों का मामला जो है यहां सामने आया है। असल में तय समय से पहले दुकानों में शराब बिकती है, वहीं एक होल के जरिए आप पैसा अंदर डालिए और शराब बाहर निकल आकर आपके हाथ में आ जाएगी। दरअसल शहर के कई व्यस्त इलाकों में देसी शराब के ठेके हैं, जहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत कर कहा कि दुकान संचालक सुबह से ही शराब बेचना चालू कर देते हैं, जिससे लोग दुकान के आसपास सुबह से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा यह है कि रास्ते में गुजरने वाली महिलाएं और स्कूली बच्चों को खास परेशानी सहनी पड़ती है। आपको बता दें कि दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से और बंद होने का समय रात्रि 10 बजे है, लेकिन बलिया में पुलिस के नाक के नीचे बेखौफ नियमों को ताक पर रखकर शराब प्रिंट रेट से अधिक बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। देखिए क्या है पूरा मामला। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर गुप्ता जुड़ चुके हैं। सागर, क्या पूरा मामला है? जब सरकार ने तय कर रखा है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक जो है शराब के ठेके खुलने हैं, तो तय समय से पहले क्यों बेची जा रही है? सागर, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? तो लगता है कुछ तकनीकी खामियां, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से आबकारी नियमों की धज्जियां जो हैं यहाँ पर उड़ाते सरकारी शराब के ठेकों का जो मामला है वो सामने आया है। असल में तय समय से पहले दुकानों में शराब बिक रही है, आपको हमने जैसे बताया। वहीं एक होल के जरिए जब आप पैसा अंदर डालते हैं तो आपको शराब बाहर हाथ में मिल जाती है। दरअसल शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और आपको ये भी बता दें साथ ही कि दुकान संचालक जो हैं, जो तय समय सीमा है उससे पहले से ही शराब बेचना चालू कर देते हैं, और जो शराबी हैं वो सुबह से ही शराब पीना वहाँ पर चालू कर देते हैं। तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए जो आसपास का इलाका है उसका माहौल जो है यहाँ खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं वहाँ से गुजरती हैं और जो स्कूली छात्र हैं उन पर खास तौर पर परेशानी होनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं पीड़ा जो है उन लोगों को वहाँ सहनी पड़ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि देखिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक जो है समय खुलने का जो समय है पूरे ठेकों के खुलने का और बंद होने का। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, इसमें सवाल सारा यहीं आकर रुकता है। और सवाल ये भी एक है कि अगर तय प्रिंट रेट से ज़्यादा में बेची जा रही है शराब, तो क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है विभागों की ओर से? तो सागर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सागर, ये बताइए, जब सरकार ने तय कर रखा है रेट समय कि सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है शराबें खुलनी है, तो इसमें पहले क्यों बेची जा रही है? जी बिल्कुल, आपको पहले बता दें ये पूरा मामला नगर क्षेत्र का है और नगर क्षेत्र में इस पूरे जितने भी शराब के देसी शराब के ठेके हैं, हर जगह ऐसे शिकायत मिल रही थी। और जब ऐसी शिकायत मिलनी शुरू हुई तो मीडिया ने इस पूरी पड़ताल की। तो शहर के 3 दुकानों पर सुबह के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक जब मीडिया ने पड़ताल की तो तीनों जगह एक ही दृश्य देखने को मिला। और हर जगह देसी शराब के ठेकों पर होल बनाया गया था, और ये होल एक एटीएम की तरह था जिसमें पैसे डालते ही अंदर से शराब बाहर आ जाती थी। और यह पूरे होल का जो सिस्टम है, ये मीडिया में जब ये खबरें चलना शुरू हुई तो ये पता चला कि ये सब कुछ पुलिस के आंख के नीचे हो रहा था और पुलिस के जानकारी में हो रहा था। ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई तो पुलिस को कैसे नहीं पता हो सकती है। तो ये बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा होता है पहले। और इस पूरे मामले को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने भी शिकायत की थी आबकारी विभाग से, लेकिन इस पे कोई मामले में इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आबकारी विभाग और पुलिस जो है, प्रशासन जो है वहाँ का, उनसे अगर आपने वार्तालाप करने की कोशिश करी, क्या कुछ उन्होंने कहा? अगर कुछ संपर्क हो पाया उनसे, कुछ उनकी टिप्पणी आई है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में जब आबकारी विभाग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी और इन सभी लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना जो इन लोग ये नियमों की धज्जियां उड़ाते सामने आ रहे हैं, इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा सागर, मैं आपसे पूछूं अगर कि कितने लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है, एक सवाल तो यह, साथ ही यह है क्या इसमें कोई लाइसेंसिंग का भी मामला है कि अवैध लाइसेंस है लेकिन शराब बेची जा रही है, ऐसा भी कोई मामला सामने आया? ये काफी समय से ऐसा मामला सामने आ रहा था। और इसमें जो लोग यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो शहरी लोग हैं, वो लोग शिकायत कर रहे थे, अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने मीडिया से शिकायत की और मीडिया इसकी पड़ताल करने
जब पहुंची तो पूरा मामला सामने खुलकर एकदम आईने की तरह सामने खुलकर आ गया है। अच्छा, इसमें आपने अभी जिक्र करा कि देखिए जो वहाँ की महिलाएं हैं और स्कूली बच्चे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे वाक़ये के चलते। बिल्कुल, ये जो दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पे जो हम लोगों ने दिखाया है, जो सतनी सराय का है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर शहर का सबसे नामी जामी मंदिर भृगु नगरी है, जो बलिया जिला भृगु नगरी के नाम से जाना जाता है। भृगु मंदिर है, तो हर रोज प्रतिदिन महिलाएं सुबह सुबह भृगु मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती है और शराबी वहीं पे सामने ही कुछ दूरी पे जो ये शराब का ठेका है, वहां पर शराबी पीकर और सड़क पर घूमते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी समस्या होती है और आसपास बड़े बड़े अच्छे स्कूल भी हैं, वहाँ स्टॉपेज है स्कूली बच्चों के लिए, वहाँ बच्चे स्कूल में स्कूल जाने के बस स्टॉप पर इंतजार करते हैं। तो उनसे भी कभी ना कभी बच्चों के साथ भी इन लोगों का व्यवहार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को और बच्चों को भी इसमें बहुत परेशानियां होती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सागर आपका तमाम जानकारी के लिए। और सवाल तो उठता है कि आखिरकार पुलिस की नाक के नीचे अगर इस तरीके का काम हो रहा है तो क्या प्रशासन और आबकारी विभाग सो रहा था? खैर, बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के दतिया में बरसात ने नगर निगम की और नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। दरअसल 1 घंटे की बरसात से शहर में बाढ़ जैसी हालत देखने को मिली। आपको बता दें कि बारिश की वजह से दतिया शहर का रिश फाटक किसी नदी से कम नहीं था और 1 घंटे की बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। इतना ही नहीं, लोगों के मकानों में पानी भर गया। और आपको यह भी बता दें कि बरसात पानी की निकासी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ समस्त पार्षद नाराज चल रहे हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो है मात्र 1 घंटे की बारिश से हो गए। और तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि नगर पालिका की जो व्यवस्था थी पानी की निकासी की, वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रही है और लोगों के घरों में भी जो है पानी घुसते हुए नजर आ रहा है। अगर 1 घंटे की बारिश से ये हाल है तो आगे मानसून सीजन में क्या आलम होगा, ये भी एक सवाल अपने आप में खड़ा करता है। लेकिन बात सारी यही है कि नगर पालिका की तैयारियां क्या इस हिसाब से नहीं है कि पानी की निकासी हो सके शहर के अंदर। लोकेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, 1 घंटे की बारिश में अगर ये आलम है तो मानसून सीजन चालू हो रहा है जुलाई में और हो गया कई इलाकों में तो चालू। ऐसे में अगर मानसून सीजन अपने चरम पर आ गया तो फिर तो हालत गंभीर हो जाएगी। और जी समृद्ध, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कोई नई तस्वीर नहीं है। अगर हम इससे पहले पूर्व अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो जो है दतिया में जो बारिश का अगर हम एक अनुमान करें तो भयंकर बारिश के चलते अगर देखा जाए तो दतिया में इस तरीके की आपदा आई थी कि लगभग जो एक पुराना जो किला है उसकी जो है वो ढह जाने के कारण लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद भी जो नगर पालिका दतिया है उसने आगामी बरसात को देखते हुए अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, कि जो तस्वीर आप हमारे तहरीका डिजिटल पे लोग देख रहे हैं, हम आपको बता दें कल 1 घंटे की बारिश का आलम है जब दतिया शहर जो वो कहीं ना कहीं नदी की तरह नजर आ रहा था। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बारिश के पूर्व की अगर हम बात कर ले, जो नगर पालिका तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जितने भी नाली है या नालियां हैं जो स्टॉक है उन्हें सही कर लिया है। जब बारिश होती है उसके बाद जो तस्वीरें आती है वो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करती है कि आखिर नगर पालिका ने जिस तरीके से तैयारियों का जो है ढाढ़स जनता को बताया था, आखिर वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आता है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं इनकी कार्यशैली को लेकर। जी सम्राट। तो नगर पालिका देखिए जो दावे कर रही है बड़े बड़े वो तो विफल हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो पार्षद हैं वहाँ के वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले में। जी जी बिल्कुल समृद्ध, आपको बता दें एक गंभीर सवाल है दतिया को लेकर अगर देखा जाए। जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो शांति ढेंगला, उनके जो प्रतिनिधि हैं प्रशांत ढेंगला जैसी जानकारी है, इनको लेकर जो पार्षद है पार्षदों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, जिसका कारण है कि जो पार्षद है उनने पूर्व में भी अगर देखा जाए कि दतिया में पानी निकासी को लेकर जो है कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन क्या है कि इन पार्षदों की नहीं सुनी गई, जिसके चलते जो पार्षद है उनमें नाराजगी देखी है। जैसे सूत्रों से जानकारी है कि कुछ पार्षदों का जो दल है वो भोपाल गया है और संबंधित विभाग को में उन्होंने एक जानकारी दी है, इनके व्यवहार को लेकर ऐसी भी जानकारी समृद्ध निकलकर सामने आई है। जी तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? आपने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनका किस तरीके से इसमें रवैया है? आक्रोशित दिख रहे हैं वो भी काफी। जी बिल्कुल समृद्ध, आपको बता दें कि तस्वीरों का अगर हम आकलन करें तो निश्चित तौर पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं नगर पालिका की स्वच्छता को लेकर और नगर पालिका की पानी निकासी को लेकर आक्रोशित है। जनता का सिर्फ साफ तौर पर यही कहना रहता है कि जब बरसात का समय आता है तो उससे पहले क्यों तैयारियां जो नगर पालिका के द्वारा नहीं की जाती है। और हम आपको बता दें कि पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है दतिया के विधायक थे और मध्य प्रदेश शासन में
पूर्व गृह मंत्री थे। तो उड़ान भरता हुआ दतिया जो उन्होंने नारा दिया था, तो आज अगर इस पानी की समस्या को लेकर देखें तो लोग कहते हैं कि उड़ान भरता हुआ दतिया तो नजर नहीं आता है, लेकिन दतिया में जो है नाव का जो आलम है वो बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। जी सम्राट। तो नगर पालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उन्होंने जमीनी निरीक्षण नहीं करा इन सब चीजों का? जी बिल्कुल, जमीनी निरीक्षण किया गया है, लेकिन जमीनी निरीक्षण के बाद जो समाधान है वो कहीं ना कहीं उन समाधान को करने में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी हो या स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष हो या हम करें जिला प्रशासनिक की बात तो जिला प्रशासन हो, कहीं ना कहीं अभी वर्तमान बारिश को देखते हुए असफल नजर आ रही है। जी सम्राट। बहुत शुक्रिया आपका लोकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से बारिश के चलते जो हालत थी वहाँ की, शहर जो है एक नदी में तब्दील होते हुए दिखाई दिया। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम योद्धा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।